नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव को अगर याद किया जाए तो उस दौरान अगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई बात थी तो वो थी एनडीए का से लोजपा का अलग होना और साथ ही साथ चिराग पासवान का नीतीश कुमार को लेकर तल्ख तेवर अपनाना। लगातार चिराग पासवान उस दरमियान नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि आपको मैं जेल भेज दूंगा अगर 7 निश्चय में कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है तो। लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान थोड़े नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को भी निर्देश दे दिया है कि अगले कुछ महीने तक नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का हमला न किया जाए, कोई भी जुबानी जंग नहीं लड़ी जाए। लेकिन इन सब के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? क्यों चिराग पासवान ने अचानक से चुप्पी की चादर ओढ़ ली है? ये सारी कहानी हम आपको बताते हैं। सियासी गलियारों में जैसी खबरें छनकर आ रही हैं उसके अनुसार पार्टी लोजपा ने तय किया है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार अगुवाई में बनी सरकार पर 6 महीनों तक हमला न बोला जाए। इस फैसले के पीछे वजह बताई जा रही है कि सरकार को कुछ वक्त दिया जाए। हालांकि पार्टी के इस फैसले को लेकर इसकी रणनीति के पीछे की और भी कई वजहें खोजी जा रही है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया कि चिराग अचानक चुप हो गए हैं। इस सवाल पर जेडीयू प्रवक्ता अशरफ कहते हैं कि बिहार में जो सरकार है वह फिलहाल अस्थिर कही जा सकती है, इसलिए पार्टी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रणनीति बनाई है कि थोड़ा समय दिया जाए। आने वाले समय में देखा जाएगा कि सरकार कैसे कदम उठाती है। जहां भी गलती होगी हम सरकार को जरूर रोकेंगे, लेकिन नई सरकार को कुछ मोहलत दी जाए। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब महागठबंधन की ओर से लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं तो चिराग की खामोशी का सबब क्या है? चिराग की चुप्पी के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। इस पर जब जदयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी से पूछा गया तो उन्होंने चिराग को एनडीए से बाहर करने की मांग करते हुए कहा कि जिसका कोई आधार ही नहीं उसका हमला करना और नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। वहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी द्वारा अचानक नीतीश पर कम हमला बोलने पर कांग्रेस प्रवक्ता व विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्र ने चिराग के बहाने भाजपा पर हमला बोला है और नीतीश कुमार को सचेत रहने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि कभी भी नीतीश कुमार के साथ भाजपा दगा कर सकती है और वह देखते रह जाएंगे। तो चिराग ने आखिर अचानक से चुप्पी की चादर क्यों ओढ़ ली है, इसको लेकर सियासी गलियारे में खूब सारी चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि चिराग पासवान कुछ मोहलत नीतीश कुमार को देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये जो सरकार है वो किस तरीके से स्थिरता से काम करती है या नहीं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जब विपक्ष की ओर से लगातार तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो जब वो लगातार नीतीश कुमार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इस दौरान भी चिराग चुप है। अब ऐसे में कई सारे सवाल सभी के मन में घूम रहे हैं, लेकिन इन सब को लेकर चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी वो नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या वो बीजेपी को अपनी खेमे में करने के लिए या उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या उनकी ये रणनीति हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।